नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मैंने एक कुर्ती और पैंट जो बनाई थी उसके साथ मैं एक टोपी बना रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से देखो ये गोल टोपी बनाई, अभी पूरी नहीं करी क्योंकि पहले मैं आप लोगों को नीचे से दिखाती हूँ कि मैंने कैसे चेन डाल के कैसे बनाया। तो मैं आपको बताऊँगी इसी धागे पे, पर दूसरे में बताऊँगी। इसमें ये तो मैंने इतना बना लिया, तो मैं दूसरा लगा के बताती हूँ आप लोगों को। मैंने इस तरीके की चेन बनाई, देखो 1 2 3, फिर इसके बीच में से 2 के बीच में से निकाल के पहले 1 बनाया, फिर 2, फिर 3। इस तरीके से मैंने ये डोरी पहले नाप के बना ली अपने हिसाब से। तो ये तो 1-2 साल के बच्चे का है, तो आपने बनाना है तो आपने अपने हिसाब से बनाना है कि कितने बड़े बच्चे का बनाना है। तो देखो इस तरीके से बनाया। ये डोरी मैंने पहले भी बता रखी है आपको, एक बार और बता देती हूँ। 1 2 3, ठीक है। बीच में से निकाला, पहले 1 बनाया, फिर 2, फिर 3। बस इसी तरीके से अब मैं वापस लाऊंगी। अब मैं थोड़ा छोटा ही बताऊंगी आपको। अब जो हमारी ये हैं, ये होल बने हुए हैं इसके बीच में, ये तो इसके अंदर से हमने 3-3 बारी लेना है। हर एक में 3-3 बारी लेना है। तो देखो 1 हो गया, 2, आपको थोड़ा ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो 4 बारी भी ले सकते हो, तो मैंने 3 बारी लिया। तो इस तरीके से मैं पहले ये पूरा ले लेती हूँ। एक छेद में से 3 बारी लेना है। 2 बारी हो गया, 3 बारी हो गया, ठीक है। ये इस होल में से लेना है, देखो इनमें से लेना है। ये जो हमने ये डबल बनाया इसमें से 3-3 बारी लेना है। ये देखो 3-3 ले रखे ना मैंने इसमें। ये इसलिए बनाया कि जो हम चेन बनाते हैं चेन टाइट हो जाती है, तो इसलिए हमने इस तरीके की ये खड़ी वाली चेन बनाई, ताकि इसके ऊपर हम ऐसा बना पाए, ये फिर टाइट नहीं होगा, बच्चे के सर पे चुभेगा नहीं। तो इसलिए देखो मैंने ये बना लिया। अब मैं इसको गोल कर दूंगी इस तरीके से। अब मैं देखो क्या करूँगी, एक मैं आगे से बनाऊंगी, एक मैं पीछे से बनाऊंगी इस तरीके से। एक आगे से बनाया तो ये एक सीधा एक उल्टा, जैसे हम सलाइयों से बनाते हैं इस तरीके से बन जाता है। ये एक पीछे से बनाया, ये समझ आ ही गया होगा आपको। ये आगे से बना, अगला वाला पीछे से फंदा डालना है, इस तरह क्रोशे डालना है, इस तरीके से बनेगा। ये पूरा ऐसे ही बनाऊंगी सारा। पूरी लाइन बन गई मेरी। अभी दोबारा हमने फिर ऐसे ही जाना है। तो देखो इसमें मैंने ये फंदा कर लिया, कम कर लिया। ये हमारा सेंटर का फंदा है। इसमें मैं क्या करूँगी, पीछे से इसको यूँ बनाऊँगी, इसी फंदे को बनाऊँगी। पहले हमने उसको बंद कर दी वहाँ पे, ठीक है। अब ये बना लिया पीछे से, ये उल्टा हो गया। फिर जो सीधा है उसको सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है उसको उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही इस तरीके से ये बना है। देखो एक सीधा एक उल्टा दिखेगा आपको, ये इस तरीके से। अब कहीं से भी तुम सीधा कर लो, दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता है। तो मैं आपको इसमें एक लाइन बना के फिर डिजाइन ये बता देती हूँ मैंने दूसरा कलर कैसे लगाया। आप अपने हिसाब से बॉर्डर बना लेना, ज़्यादा कम जैसे बनाना है। छोटी सी बच्ची है तो उसका जो मैंने सूट बनाया उसके साथ तो ये बनाऊँगी ये। तो मैंने 1 2 3 4 मैंने 4 बारी बनाया। आप ज़्यादा भी बना सकते हो, इतना भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। मतलब दूसरा कलर लगा लिया मैंने। अब मैं एक लाइन पूरी सिंगल मतलब एक क्रोशिया बना के, डबल क्रोशिया बना के ले जाऊंगी। आपको बॉर्डर से थोड़ा ऊपर ज़्यादा लूज चाहिए
तो आप कहीं कहीं दो दो ले लेना एक जाली में से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ से थोड़ा ढीला चाहिए कि ऊपर फुला फुला लगे, नीचे बॉर्डर टाइट हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे 2 के बाद तीसरे में 2 बार ले लिया तो आपका बढ़ जाएगा, फिर फंदा बढ़ जाएगा। जिस हिसाब से आपको चाहिए उसी हिसाब से आपको बढ़ाने हैं कि 2 के बाद या 3 के बाद, पर लेना बराबर पे है। 3 के बाद ले रहे हो तो सारे में 3 के बाद ही लेना है, 4 के बाद ले रहे हो तो 4 के बाद ही लेना है। तो उसमें क्या है, बराबर प्रॉपर फंदे गोलाई में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये पहले एक लाइन ऐसे बना रही हूँ, फिर ये पूरी लाइन हो गई। अब मैंने ब्लैक में डाला है, पहले एक लाइन मैंने ब्लैक से डाला, लेकिन मैं ब्लैक से नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो मैं दूसरे कलर में बता रही हूँ। 2 एक ही जाली में से आ रहा है हमारा ये, ठीक है। जो ये 3 के बाद मैंने एक चेन ले ली, 2 3, ठीक है। 3 इधर ले लिया, 3 इधर, बीच में एक चेन ली है। अब हमने 2 छोड़ के 2 छोड़ के मैं तीसरे में इस तरीके का क्रोशा लूँगी, ये ले लिया। फिर 2 छोड़ दूँगी, 1 2 छोड़ दिया मैंने। तीसरे में मैंने फिर 2 3 के बाद एक चेन, फिर 3, इस तरीके, देखो। फिर 2 छोड़ देना है हमने, तीसरे में हमने ये क्रोशा जो उठा रखा टाँका वो लेना है। ये 2 छोड़ दिए, ये तीसरे में लिया, इस तरीके से पूरा गोल में आ जाएगा। ये 3 का लिया मैंने, तो गोलाई आ जाएगी। ये आ गए गोलाई में। जब यहाँ पे हमारा आखिरी फूल आया है, उसके बाद हमने फिर एक इस तरीके का लेना है, क्योंकि यहाँ हमने पहले 4 चावल वाले बनाए, ये 3 चावल वाले, 3 इधर वाले, ठीक है। अब ये क्या है, इसके साथ हमने इसको जोड़ देना है। दूसरा धागा भी हमें इस तरीके से लिपेट के ऊपर लेते रहना है। ये तो हो गया डिजाइन कि ये किस तरीके से डलेगा। अब इसमें हमने कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर ये बनाते ही जाना है। ये एक बारी और बता देती हूँ कैसे बनाना है, फिर मैं इसमें बताऊंगी कि घटाना कैसे है। ये ले आए हम यहाँ तक, छोटा टाका लगा के 2 3, 2 बन गए, 3 बन गए, एक चेन ले ली, 1 2 3, फिर हमने फंदा लिया, फिर इस फंदे के साथ बनाया इस तरीके से, ये फिर वही 3 बनाने एक जाली में से, जैसे यहाँ पे बनाया इसी तरीके यहाँ पे बनाना है। डिब्बी के ऊपर डिब्बी बनती जाएगी, बाकी कुछ नहीं करना। अगली बार ये ब्लैक धागे से बनेगा। मैंने ब्लैक लगाया था तो पहले मैंने ब्लैक से शुरू करा था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैंने पहले ब्लैक नहीं लगाया कि आपको इतना ब्लैक में दिखता नहीं है, इसलिए मैंने ऑरेंज में दिखाया। तो इसके ऊपर अब ब्लैक आएगा तो फिर दिख ही जाएगा। तो इसको मैं यहीं छोड़ रही हूँ, इस तरीके से ही बनेगा। इसको बताती हूँ मैं कि इसकी घटाई कैसे करनी है। अब हमने पहले हम 3 ले रहे थे, अब हम सिर्फ 2 ले रहे हैं, फिर एक चेन बना रहे हैं। फिर ऐसे ही हमने पूरी लाइन 2 बनाने हैं, इसको तो हमने बनाना ही है।
फिर अगले में 2 बनाया, एक चेन लिए, 2 लाइन हम इसी तरीके से पूरी बनाएंगे, 2 राउंड। इसके जैसे ये 2 लाइन बनाई हमने, ऐसे 2 राउंड हमने यही 2-2 का बनाना। पहले हम 3-3 का बना रहे थे, अब हम 2-2 का बनाएंगे। एक राउंड हो गया। अब मैं यहाँ पे धागा कैसे ले जाती हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने ये फंदा लिया, ये लिया, ठीक है, ये लिया। अब मैं इस धागे को लिपेट के आगे डालूंगी। फिर मैंने 2 का 1 करा, फिर मैं इस धागे को आगे खाली यूँ लिपेटूंगी, फिर ऐसे करा, फिर धागे को पीछे डाल दिया। अब मैं सीधा इसमें, जिसमें हम ये फूल बना रहे हैं, इसमें ले जाऊंगी। फिर वही 2 का राउंड बनाऊंगी एक बारी और। देखो इस तरीके से मेरा धागा साथ में जाता है, पीछे भी लंबा नहीं छूटता है, इस साइड भी बहुत लंबा नहीं छूटता है। जैसे लोग ऊपर ले जाते हैं, अपना अपना तरीका होता है वैसे बनाने का। तो मेरा ये देखो, ये लास्ट लाइन जो आती है मेरी इस तरीके से आती है यहाँ पे, क्योंकि मैं धागा लिपेट के साथ में ले जाती हूँ। तो मैं आपको भी दिखा दिया कि इस तरीके से धागा लिपेट के ले जाना है जब भी क्रोशा बनाता है, तो इसी तरीके से। अब एक लाइन और बना देती हूँ, ये 2 की लाइन हो गई, 2 की एक लाइन अभी और बनाऊँगी। तो पहले हम 3-3 के बना रहे थे, अब हमने 2 एक साइड 2 एक साइड। तो पहले 6 का होता था, तो अब 4 का हुआ है। मेरा आ गया यहाँ तक, जहाँ से ये ब्लैक धागा ले। अब मैं इसको कट कर दूँगी। तो मैं क्या करूँगी, देखो ये मैंने ले लिया। अब मैं इस धागे को, ऑरेंज धागे को कट कर दूँगी। अब मैंने खाली ब्लैक धागे से बनाऊँगी। अब मैंने इससे बना लिया, देखो। अब इससे एक चेन बना के और इस धागे को, अब मैं इसमें क्या करूँगी, सिर्फ 2 लूँगी, इसमें 2 लूँगी, कोई चेन नहीं लूँगी। अब मैं इसमें ऊपर फिर चोटी लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये धागा जोड़ के इधर, अब सिर्फ 2, एक इसमें आएगा 2 इसमें आएगा, तो अपने आप छोटा हो जाएगा। तो आपको तो बच्चे के हिसाब से बनाना है, मेरा तो छोटा। फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। इसमें फिर मैं ब्लैक धागे की चोटी लगाऊंगी। और थोड़ा वीडियो देखते देखते मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो लाइक भी कर देना। इस तरीके से देखो, खाली अब मैंने 2 लिए, कोई चेन नहीं ली है। अगली बार मैं इनमें कुछ नहीं लूँगी, सिर्फ इनमें लूँगी। तो वो अगली लाइन में बताऊँगी फिर। एक लिया, दो लिए, फिर ये, फिर इसी के अंदर एक लिया, फिर 2 लिए, फिर ये आ गए लास्ट में। अब मैं क्या करूँगी, खाली फंदा लेके, जो हमें छोटी सी बना रहे हैं ये सिंगल, खाली इसके अंदर लेके बनाऊँगी इस तरीके से। देखो बड़ा होल हो रहा है, तो इसलिए मैं इसमें भी एक बारी लूँगी। जो हमने 2 का लिया था, एक बारी ले लिया, फिर इसमें, फिर जो 2 लिए थे उसके अंदर से एक बारी लूँगी, ताकि होल थोड़े छोटे आएँ। तो इस चक्कर में करना पड़ रहा, नहीं तो टोपी की लंबाई मेरी बराबर हो गई है। अगले लाइन में तो सारे बंद हो जाएंगे। देखो अब की बार मैं सिर्फ जो ये छोटी सी बना रखी है ये सिंगल इसी को लूँगी बस। अब जो बीच में एक बनाया था उसको नहीं लूँगी। इस तरीके से मैं इसको कम करते हुए ले जाऊँगी बस। अब ऐसे जब ये पूरा होल बंद हो जाएगा मेरा, ये गोलाई फिर दिखाते, फिर मैंने इसमें चोटी लगानी है।
एक राउंड लगा लिया मैंने। अब मैं खाली छोटे टाँके से बंद करूँगी। देखो इस तरीके से छोटे टाँके से एक छोड़ के एक में करके सिंगल क्रोशिया जो होता है ये बीच का छोड़ दिया, इसमें ले लूँगी। इस तरीके से पूरा ये जो होल है इसको बंद कर दूँगी। एक छोड़ दिया, दूसरे में लिया, सिंगल टाँका लगा के ले जाऊँगी। देखो इस तरीके से ऐसे हो गया होल बंद, थोड़ा सा रह गया इस तरीके से। देखो पूरा होल बंद हो गया। अब मैं इसमें धागा काट के चोटी लगाऊंगी। ये मेरे 8 इंच के करीब बन गया। ठीक है, अब आपने अपने हिसाब से देखना है कि कितने बड़े बच्चे का बना रहे हैं। ये 1 से 2 साल के बच्चे का आराम से आ जाएगा। और 8 ही इंच मेरी, 8 दूनी 16, 8 इंच मेरी ये चौड़ाई है। देखो यहाँ पे ये होल है, यहाँ से मैं ये धागा डालूंगी अंदर। अरे दूसरे होल में से बाहर निकालूंगी इस तरीके से। अब मैं इसकी चोटी गुथ दूंगी। अब मेरे ये बराबर हो गया। देखो ऐसे चोटी गुथ के ले जाऊंगी, नीचे बांध दूंगी। देखो ऐसे कस के चोटी बांध दो, फिर धागे नहीं खुलेंगे। चोटी भी आपने अपने हिसाब से रखनी है, बच्चे के हिसाब से। मैं थोड़ा सा कटिंग करूँगी नीचे कि कितनी लंबी रखनी है, तो इसलिए मीटर उटर का तो मैंने तो ऐसे आइडिया से लगा लिया कि छोटे बच्चे की इतनी काफ़ी होती है। ठीक है, तो आपने लंबी रखनी है, मोटी रखनी है। तो ये 2 साल का बच्चा तो ज़्यादा मोटी भी फिर भारी हो जाएगी, गर्दन लटकती है बच्चे की। तो मैंने ये भी काफ़ी मोटी है उसके लिए, तो मैंने ये इतनी लंबी चोटी बनाई। आपको एक चीज़ और बता दूं, तो मैंने जो सबसे पहले जो मैंने चेन बनाई थी, तो ये है मेरी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, यहाँ पे मैंने 25 और हर इसके अंदर मैंने 3 रखी है। तो आप 4 भी रख सकते हो। आपको मैंने इसमें बताया था कि बड़ा ऊपर ढीला चाहिए, तो फंदे बड़े हैं तो देखो ये ऊपर थोड़ा सा लूज लग रहा है, नीचे टाइट। आप अगर नीचे टाइट बनाना चाह रहे हो तो टाइट बना लो, ऊपर थोड़ा फंदे बढ़ा के ये ज़्यादा आ जाएंगे आपके। मेरे आए हैं ये 12, ये चीज़ मेरी 12 आई है। और बाकी मैंने 3 लिए, उसके बाद एक सीधा एक उल्टा लिया है और एक प्लेन सिलाई लगाई। फिर मैंने ब्लैक धागे से शुरू करा था, लेकिन मैंने आप लोगों को ब्लैक में नहीं दिखाया क्योंकि दिखता नहीं फिर आपको, तो इसलिए मैंने ऑरेंज में दिखाया। बाकी लंबाई आप अपने हिसाब से करना। मेरी तो 2 साल के बच्चा है, तो मेरा आराम से या 8 इंच है मेरी। तो देखो इस तरीके से चोटी। अब मेरा पूरा सेट हो गया। जुराब उन्होंने मना करा है कि जुराब बच्चा पहनता नहीं है, फिर भी बोलेंगे तो ऊन बच्ची बना दूँगी। अब मेरा पूरा सेट है। इसमें मैंने डोरी डाल ली थी। देखो इसी तरीके की डोरी बनाई जो मैंने टोपी में बनाई थी। नीचे इसी तरह की चेन लगा के ये डोरी बनाई, आगे गुठली सी बना ली। ये ब्लैक बटन लगाने को कहा, ब्लैक लगा लिया। देखो आप इस तरीके से आपकी बेल्ट पैंट ये तैयार हो गई है। अरे साथ में टोपी भी हो गई है। अब ये हो गया पूरा सेट। सॉक्स बोलेंगे, सॉक्स बना दूंगी फिर, पर अभी किसी ने बनवाया ये बुनाई पे बोला बना दो हमारा, तो मैंने बना दिया। थैंक यू। मेरी वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ टिप्पणी ज़रूर करना। वीडियो लाइक नहीं करते हो लाइक करना, अगले वीडियो का इंतज़ार करना। थैंक यू।